आज की वीडियो ऐसी है कि मुझे लगता है कि ये सबको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे स्कूल सप्लाईज, वो भी सिंपल पेपर को यूज करते हुए। इस वीडियो में मेरे पास है आपके लिए 6 क्रिएटिव आइडियाज जो कि आपको इतने पसंद आएंगे कि आप लाजमी ट्राई करोगे। तो अब जल्दी से कमेंट में सिर्फ अपना फेवरेट कलर लिखो, देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर विन करेगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अब जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो इन दी फर्स्ट DIY हम बनाएंगे बुकमार्क। बोरिंग बुकमार्क्स तो हमने बहुत बनाए हैं, अब हम कुछ क्रिएटिव करेंगे। तो इस क्यूट से DIY को बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज दिस कलरफुल पेपर। अब ये कलरफुल पेपर तो आप सबके पास ही होंगे, और अगर तो आपके पास सिंपल कलरफुल पेपर नहीं है देन आप सिंपल व्हाइट पेपर को वाटर कलर से पेंट भी कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक हार्ट चार्ट, और स्केल से इसको मेजर करने के बाद मैंने कट कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने पेंसिल से इसके ऊपर 2 लाइंस ड्रॉ की, और इसकी लाइंस ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरह की शेप में हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा येलो कलर का पेपर, देन इसे भी सेम इसी साइज का कट कर लेंगे, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर जिगजैग की शेप बनाई और सीजर से इसको एज इट इज कट कर लिया। अब सिंपल हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, देन पहले वाले चार्ट पेपर के ऊपर चिपका देंगे। अब यहाँ तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। देन पिंक कलर की शेप से मैंने इसे एक छोटी सी स्ट्रिप कट की, एंड देन उसे भी ग्लू से हम इसके बैक पे चिपका देंगे। अब देखो कितना ज्यादा सिंपल काम था ना। अब इसके ऊपर आपने लिखनी है एक प्यारी सी क्वोट, चाहो तो आप इसकी जगह अपना नाम भी ऐड कर सकते हो। अब इतने से काम में आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एंड देन इस बुक मार्क के ऊपर इस पेंसिल के ऊपर हम पंच से इस तरह से होल कर लेंगे, एंड लास्ट स्टेप में हम इसके ऊपर एक टसल अटैच करेंगे, एंड इट्स रेडी। अब देखो कितना ही ज्यादा सिंपल काम था ना। एंड आई होप कि पहला DIY आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ लेट्स मूव टू दी अवर सेकंड DIY, दैट इज अ मिनी बुक कीचेन, जिसको आप एज अ मिनिएचर डायरी भी यूज कर सकते हो, ऑल्सो एज अ कीचेन भी। ओके, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी इस तरह की ग्लिटर शीट, और इसी शीट से हम एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और पता है सबसे मजे की बात क्या है, ये बिल्कुल हमारी ओरिजिनल वाली बड़ी डायरी की तरह होगी। ऑल्सो आप इसके अंदर छोटे छोटे अपने सीक्रेट नोट भी लिख सकते हो, लेकिन ये होगा तो हमारा कीचेन ही। सो इस ग्लिटर शीट को मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको साइड से इस तरह से कट किया है, बिल्कुल जैसे हमने पेंसिल की नोक बनाई थी। एंड देन यहाँ पर लिया है मैंने एक और सिंपल पेपर। इट्स टोटली फाइन कि आप कौन सा कलर यूज कर रहे हो, इसकी जगह तो आप अपनी कॉपी का नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो, क्योंकि बनाने तो हमने इसके पेजेस ही हैं। सो पहले मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी, एंड 3 से 4 फोल्ड के बाद मैं इसको कट कर लूंगी। अगर हम इसकी जगह डिफरेंट पेपर यूज करते तो और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन मैंने सोचा कि हम ग्रीन कवर के साथ ग्रीन पेजेस ही रखेंगे। ओके, इसके बाद हमारे इन मिनिएचर पेजेस को हम स्टेपलर कर लेंगे, क्योंकि पेजेस के इधर उधर हिलने का चांस ही नहीं होना चाहिए। एंड देन ग्लिटर शीट के पीछे वाला हम पेज उतार देंगे। यही ग्लू हमारे पेजेस को अटैच करने के लिए काफी हो जाएगी, और पेजेस के बैक साइड पर मैंने ग्लू गन यूज की है ताकि ये और भी ज्यादा मजबूत बने। ओके, और इसके बाद जहाँ पर मैंने एक छोटा सा इलास्टिक बैंड यूज किया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह ग्लू गन से अटैच किया है, क्योंकि इसके अंदर डालेंगे हम अपना कीचेन का रिंग। और इसके बाद इसके कवर वाली मेन शीट भी उतार देंगे और इसे इस तरह से चिपका देंगे। ऑल्सो मैंने पेपर पंच की हेल्प से एक छोटा सा सर्कल कट किया, और इसे मैंने हमारे बुक के मेन कवर के ऊपर अटैच किया है, ताकि ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। और देखो ये कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। एंड जस्ट लुक एट दिस, आई एम टोटली इन लव विद दिस। एज यू कैन सी कि हम इसके अंदर कितने प्यारे प्यारे नोट्स लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको ये वाला आइडिया भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अपने स्कूल क्राफ्ट में इसको लाजमी बनाना। नाउ लेट्स मूव टू दी अवर थर्ड DIY। ये है हमारा गर्मियों में यूज होने वाला सबसे ज्यादा DIY, और ये है हैंड फैन। और गर्मियों में हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, बोलो बोलो, ऑफ कोर्स लेमन। ऑल्सो दिस DIY इज इंस्पायर्ड बाय लेमन। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है येलो कलर का A4 साइज पेपर, और इसको मैं सिंपली इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इस पेपर के हम 6 हिस्से करेंगे। इसको सीजर से मैं 6 पार्ट में कट कर लूंगी। सो पहले हम पेपर का एक पीस लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली कहते क्या है, जिगजैग कह लें या जो भी कह लें। आप देख ही रहे हो कि मैं इसको किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और इसको करते हुए मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। और इस DIY का फाइनल रिजल्ट देखने के बाद आप भी शॉक हो जाओगे। ओके, इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप। ये है सिंपल व्हाइट पेपर। सो ग्लू स्टिक से इसको मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी, और इसकी लेयर्स को वापस से सेट कर दूंगी। एंड जस्ट लुक एट दिस, कि ये कितना आसान काम था। अब सेम इसी तरह से यही काम हम बाकी के पेपर्स के ऊपर भी करेंगे। अब हमारे पास है इसके टोटल 6 पीसेस, एंड देन इन 6 पीसेस को हम एक साथ अटैच करेंगे। एक पीस के एंड के ऊपर हम ग्लू लगाएंगे, और इसके साथ लगा देंगे दूसरा पीस। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने लिया एक सिंपल व्हाइट पेपर, और इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे, और ग्लू स्टिक से इसका एंड चिपका देंगे। और इसके बाद हमने लेना है धागा। अगर आपके पास येलो कलर
हो तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मेरी तरह ब्लैक चूज कर लो। देन इस थ्रेड को हम ग्लू स्टिक की हेल्प से इस तरह से चिपकाएंगे। थ्रेड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। दोनों थ्रेड को हम दोनों तरफ चिपका देंगे जस्ट लाइक दिस। इसके बाद मैंने लिया एक ब्लैक पेपर और इसे मैं इसके ऊपर इस तरह से रोल कर दूंगी। रोल करने के बाद ग्लू से मैं इसको चिपका दूंगी। देन ड्रैग दिस ब्लैक पेपर टू अपवर्ड, और अब जो दोनों साइड के ऊपर थ्रेड है ना, इनको इस ब्लैक पेपर के ऊपर चिपका देंगे और सेम उसी साइज का एक ब्लैक पेपर इसके ऊपर फिर से राउंड कर देंगे। और जो गाइस रेडी टू सी द रिजल्ट, हमारा लेमन स्लाइस वाला फैन ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मुझे कुछ कमी लग रही थी, आई थिंक इसमें सीड्स नहीं है, सो ब्लैक पॉइंटर से मैं इसके ऊपर सीड्स बना दूंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स लुकिंग डैम क्यूट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना ज्यादा प्यारा बनेगा एंड यू मस्ट हैव टू ट्राई एंड टेक अ लुक कि ये कितनी स्मूथली से क्लोज भी हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। एंड स्पेशली कैरी करने के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप अपने स्कूल बैग के साइड के ऊपर इसको इजीली होल्ड कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये फैन है। एंड मस्ट ट्राई दिस आउट क्योंकि हमारी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। एंड बेबी गर्ल्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट DIY, जो कि हम बनाएंगे अपनी स्कूल जर्नलिंग के लिए प्यारी प्यारी वॉशी टिप्स। एंड ट्रस्ट मी, इसको बनाना ना सबसे ज्यादा आसान काम है। सो यहाँ पर स्केल से मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। हर लाइन है 1 सेंटीमीटर की। सो इसी तरह से जितनी भी आपको वॉशी टिप्स चाहिए आप उतनी ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। सो अभी मैं बना रही हूँ 4, तो यहाँ पर मैं 4 लाइंस ड्रॉ कर लूंगी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। अगर आप इसकी जगह व्हाइट पेपर चूज करो तो और भी ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो मेरी तरह। एंड देन हमें सारी लाइंस के अंदर इस तरह से शेप्स ड्रॉ करनी है, जो भी शेप आपको ज्यादा पसंद हो, जैसे फ्लावर्स, एप्पल, ग्रेप्स, चेरी, फ्लावर्स, हार्ट्स, एनीथिंग यू वांट। सो ब्लैक पॉइंटर से मैं इस तरह से सारी शेप्स ड्रॉ कर सकती हूँ एज यू कैन सी। और इसको करने में ना बड़ा ही कोई मजा आ रहा है। पहले मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ और देन मैं इसके अंदर मार्कर से कलर फिल कर रही हूँ और ऐसा हमें एंड तक करना है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसकी जैसी और भी बहुत सारी बनाऊं, लेकिन वीडियो में तो मैं आपके लिए सिर्फ अभी इतनी ही बना सकती हूँ। देन इन सबको हम कट कर लेंगे। पेपर कटर है आपके पास तो और भी अच्छा है। इनको स्ट्रेट लाइंस के अंदर हम इस तरह से कट करते जाएंगे और देखो ये कितनी ज्यादा स्मूथली कट हो गई है। इसी तरह से बाकी भी हम सब स्ट्रिप्स में इस तरह से कट कर लेंगे। सो पेंसिल कटर या सीजर भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि हमारा मकसद तो सिंपली इनको कट करना है। ओके, एंड देन फॉर द फाइनल स्टेप हमें इसको इस तरह से रोल करना है बिल्कुल टेप्स की फॉर्म में और इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे और जहाँ पर जेंड होगा वहाँ पर हम ग्लू स्टिक लगा देंगे। सो जर्नलिंग करते टाइम हमें जितनी भी चाहिए होगी हम उतनी कट कर लेंगे एंड देन बाकी टेप को वापस से बंद कर देंगे। एंड सेम इसी तरीके से मैंने बाकी टेप्स को भी कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ लेट मी शो यू कि यूज करते टाइम ये कैसी लगी। एंड दिस इज द फर्स्ट जर्नलिंग पेज जिसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड जस्ट टेक अ लुक कि जर्नलिंग के अंदर हम अपनी पिक्चर्स के साइड कॉर्नर के ऊपर भी हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे पर्पस। टेक अ लुक कि ये कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है और स्पेशली जर्नलिंग के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। Now let's move to the और one of the most requesting DIY। आप सबने कमेंट और DM के अंदर भी मुझे काफी ज्यादा बोला यार ऐसा स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर और पेंसिल ऑर्गेनाइजर। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक इट अ 2-in-1। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा कार्डबोर्ड और कटर की हेल्प से मैं इसकी एग्जैक्ट शेप्स कट कर लूंगी। ऑल्सो मैं सबके मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ ताकि ये आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बने। इस बेकार कटर और कैंची को चूज करते हुए मैंने इनकी एग्जैक्ट शेप्स कट कर ली है। एंड मेक श्योर कि जो कार्डबोर्ड आप यूज कर रहे हो वो स्मूथ होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसकी कवरिंग और भी बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ऑल्सो ये है इसके मेजरमेंट, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम इन सारे पार्ट्स को पेपर में कवर करेंगे। एंड हियर आई एम यूजिंग द स्काई ब्लू पेपर। एंड मेक श्योर कि आप पेपर की कवरिंग बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ। एंड जब आपने राउंड पार्ट्स को कवर करना हो तो आप सीजर से पेपर के कट बना सकते हैं एंड देन ग्लू स्टिक से उसको चिपका सकते हैं। एंड हमारी इस पूरी वीडियो के अंदर जो सबसे ज्यादा यूनिक DIY है वो है दिस ऑर्गेनाइजर। ओके, सो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं कवरिंग कंप्लीट कर रही हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। जब तक मैं ये काम पूरा कर रही हूँ जल्दी से पहले मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। और अगर आपको इसी वीडियो का ही सेकंड पार्ट चाहिए देन आप जल्दी से कमेंट के अंदर पार्ट 2 लिख दो। और देखो बातें करते करते हमारी सारी कवरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसके अंदर हमने सिर्फ इन सबको अरेंज करना है। सो यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसके साइड वाले दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से अटैच किया है। फिर इसके फर्स्ट वाला पार्ट अटैच करेंगे एंड इसी तरह से इसके आखिरी वाला हिस्सा भी अटैच करेंगे। और इसको और ज्यादा प्यारा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्टिकर भी लगाया है। और अब जरा सोचो कि ये ऑर्गेनाइजर आपके डेस्क के ऊपर कितना ज्यादा प्यारा लगने वाला है और आप भी इसको लाजमी रिक्रिएट करना।
लास्ट DIY दैट इज अ क्यूट डायरी। लेकिन जहाँ तो स्टार्टिंग में ब्लंडर हो गया क्योंकि मेरा कटर पहले ही टूट चुका है। मुझे लगा था कि आज मैं बड़े सुकून से प्यारी सी डायरी बनाऊंगी। बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैंने कार्डबोर्ड लिया, इसको हमारे डिजायर शेप में इस तरह से कट किया और मेजरमेंट मैंने पहले ऊपर मेंशन किए। अब यहाँ तक तो काम बहुत पीसफुल चल रहा था। फिर कार्डबोर्ड को मैंने अच्छी तरह से कवर किया ताकि हमारी डायरी बाहर से और ज्यादा प्यारी लगे। कवरिंग के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं था और ये है मेरे पास एक पुराना रैपिंग पेपर। अब शुरू होता है हमारी डायरी का असल मेकओवर। कार्डबोर्ड बिल्कुल भी सीधा नहीं था लेकिन थोड़ी मेहनत तो बनती थी। कवर को मैंने कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंगली साइज कट कर लिया था। इस पैकिंग शीट की जगह आप सिंपल पेपर भी यूज कर सकते हो। एंड कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने ग्लू लगाई, इसको पेपर के ऊपर रखा और इसके बाकी चारों साइड्स को मैंने कट कर दिया। एक्स्ट्रा पेपर को हम कट कर देंगे। अब कवर तो बन गया लेकिन अंदर से कार्डबोर्ड तो कार्डबोर्ड ही था। फिर मैंने एक और पेपर लिया, इसके ऊपर फिर से ग्लू लगाई एंड थैंक गॉड कि इस पेपर ने बगावत नहीं की और तमीज से चिपक गया और यूं हमारी डायरी का कवर मुहज्जब नजर आने लगा। और इसके बाद मैंने पेपर्स को इस तरह की शेप में कट कर लिया था एंड फोल्ड करने के बाद इसको मैंने पिन अप किया और इसने तो मेरी उंगली को ही साथ में पिन अप कर दिया। तो हल्का सा था, मैंने सोचा काम पूरा कर दिया। इन सारे पेपर्स को पिन अप करने के बाद ग्लू गन से हम इस तरह से अटैच कर देंगे। डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ पड़े थे पुराने स्टिकर्स। आई डोंट नो इनको मेरे पास पड़े हुए कितने साल हो चुके हैं। एंड देन आई हैड अ क्यूट नोट फॉर अ डेली टास्क। बस हमारा इतना सा काम था और इसी के साथ रेडी हो जाएगी हमारी प्यारी सी डायरी। एंड इट्स लुकिंग सो प्रीटी। एंड आप इसके अंदर अपने डेली के टास्क लिख सकते हो एंड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे सारे के सारे DIY। और अब बारी हमारे सारे DIY को एक साथ देखने। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हियर वी गो। और आप सब जो भी DIY क्रिएट करो तो उसकी पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी सेंड करना और मैं आप सबके DIY की पिक्चर यूट्यूब पर शेयर करूंगी विद शाउट आउट। लव यू ऑल। ओके बाय बाय।